हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। मैं जितेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोग फेसबुक के माध्यम से हमें पहचान भी रहे होंगे या बहुत से लोग नहीं भी पहचान रहे होंगे, क्योंकि मैं कभी लाइव नहीं आया। आज ऐसा पहला मौका है कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आया। लाइव आने का भी एक कारण है और उस कारण को आप सभी लोग भली भांति जानते भी हैं कि आज कौन सा दिन है और क्या है। सस्पेंस कुछ नहीं है। आज एक ऐसा दिन है, आज वो तारीख है कि आज की तारीख में हमारे देश में दो ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया था, जिनकी आज हम सभी जन्मतिथि के रूप में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सभी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा और उनके जन्म दिवस पर कुछ खुद से प्रॉमिस भी किए होंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वो महान विभूतियाँ कोई और नहीं, हमारे राष्ट्रपिता, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं या बापू के नाम से जानते हैं, और दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों महान विभूतियों का आज जन्म दिवस है। तो कुछ आज ऐसा प्रण करें कि इनके बताए हुए मार्ग पर चलें, अपने आप को, अपने समाज को, अपने गांव, मोहल्ले, पड़ोसी, शहर, अपने देश को उत्थान के लिए आगे बढ़ाने का काम करें, जैसा कि महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, हालांकि आज हम लोग बापूजी, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी इत्यादि नामों से पुकारते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये बात कोई नई नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम आपके सामने लाइव आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण ही होगा, क्योंकि आज जो हमारे देश की, हमारे चारों तरफ क्षेत्रों में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, उनसे आत्मा हर इंसान की, अगर वो इंसानियत के नाते देखता है तो दिल झकझोर जाता है।
हमारे बापू ने, राष्ट्रपिता जी ने, महात्मा गांधी जी ने ऐसे भारत का निर्माण नहीं किया था। कुछ उन्हीं की राहों पर, उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए हमने ये सहारा लिया कि आप तक अपनी बात को हम पहुंचा सकें। महात्मा गांधी जी को भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता है। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिरूप, या कह सकते हैं अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। इसमें कोई दो राहें नहीं। उनकी इस अवधारणा की नींव ही संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी हुई थी। उन्होंने 1942 में करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया। जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया के नागरिकों को व उनके अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए उन सभी को उन्होंने प्रेरित किया। इसीलिए संपूर्ण विश्व, हमारा भारत देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व उन्हें उनके इस विचारधारा, उनके त्याग, सत्य, अहिंसा के मार्ग से प्रेरित हुए और उनके मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान दिया और आज़ादी का वो एक हिस्सा भी बने। बहुत ही कम शब्दों में हम उनकी अवधारणाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी का इतिहास कोई छोटा नहीं। गांधी जी ने क्या नहीं किया देश के लिए। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए 1915 में, सत्याग्रह पर सत्याग्रह, आंदोलन पर आंदोलन, लेकिन शांतिपूर्वक चलाए गए उनके द्वारा, और जिनका एक परिणाम सामने आया कि एक दिन देश को आज़ादी दिलाकर ही वो रहे। इन्हीं सब बातों को लेकर के लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिए त्याग किया, आंदोलन चलाए, सत्याग्रह किए, देश की आज़ादी में अहम योगदान किया। हमेशा किसानों को, गरीबों को सहारा देकर, उनके साथ खड़े रहकर उनकी लड़ाई को अंग्रेजों से लड़ा। लेकिन अहिंसा के बल पर, जिस कारण से आज वो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं।
बापू कहे जाते हैं, महात्मा गांधी जी कहे जाते हैं, जबकि उनका पूरा नाम मैं बता भी चुका हूँ, आप लोग जानते भी हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी। इसी तरह से कुछ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, जिसको हम लोग मुगल सराय के नाम से अभी तक जानते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते भी हैं। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम प्रधानमंत्री तो देश के जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन वो दूसरे प्रधानमंत्री बने। कब बने ये भी आप सभी को पता है। नेहरू जी की निधन के बाद उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, पदासीन किया गया, और वो नेहरू जी की तुलना में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, जिसका जीता जागता उदाहरण आप सभी को पता भी है, जानते भी हैं, सुना भी होगा कि 3 वर्ष पहले ही चीन से युद्ध हुआ था, जिसमें हमारी हार हुई थी। और उनके प्रधानमंत्री बनते पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया। उनके प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया। शास्त्री जी के द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, नेहरू जी की तुलना में उन्होंने देश के सम्मान के लिए, सैनिकों की सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। निर्भीकता, निडरता, आत्मविश्वास के साथ डटकर मुकाबला किया और उनको औंधे मुंह गिरा दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, जबकि देश की हालत अत्यंत खराब थी। इसीलिए उन्होंने देश से आग्रह किया था कि सप्ताह में 1 दिन का उपवास जरूर करें। जिन भूखे लोगों को भोजन नसीब नहीं होता है, कम से कम इस 1 दिन के उपवास से हजारों करोड़ों लोगों का पेट भरेगा। उनकी इस जीत से पाकिस्तान बौखला गया। उसको ये उम्मीद नहीं थी, यानी कि उसकी उम्मीद के अनुरूप नहीं, उसके विरुद्ध परिणाम देखने को मिले, जो कि पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे भारत से हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत इससे 3 वर्ष पूर्व चीन से युद्ध हार चुका था। देश की हालत खराब हो चुकी थी। पाकिस्तान को इस का फायदा उठाना आसान समझ में आता था। उसके विश्वास से उसको लगता था कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री जी ने कुशल नेतृत्व करके उस युद्ध में देश को विजयी किया। आज उनकी सादगी, उनकी देशभक्ति और ईमानदारी के लिए लोग मिसाल देते हैं, जबकि उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, सिर्फ 18 महीने का रहा है। एक विदेशी दौरे पर, सभी लोग जानते भी हैं, ताशकंद में एक रहस्यमयी ढंग से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी, भले ही वो इस देश में, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी इस ईमानदारी, त्याग, बलिदान, तपस्या के अनुसार जो उन्होंने कार्य किए, पद पर रहते हुए, एक सैल्यूट बनता है उनके लिए। हालांकि उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये अलग बात है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, बस इतना ज़रूर करूँगा और कहूँगा कि 2 महान विभूतियाँ देश में ऐसी हुई थी जिनके बताए हुए मार्ग पर यदि आज हम चलते हैं तो शायद हम स्वयं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मोहल्ला, गांव, शहर, प्रदेश और धीरे धीरे देश निश्चित बदलेगा। आज के हालात को देखकर लगता नहीं हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार की बुराई, कभी उस सरकार की बुराई, इस सरकार ने बहुत घटिया काम किया है, उस सरकार ने अच्छा किया। जब वो सरकार आती है तो कहा जाता है कि इस सरकार में बहुत गलत काम हो रहे हैं, उस सरकार में अच्छा। यानी कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं और सरकार को कोसते हैं कि सरकार यदि ये निर्णय ले ले, यदि सरकार ये सजा सुना दे तो शायद अत्याचार रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। सरकार के कड़े नियम बना लेने से, किसी को गोली मार देने से किसी की मानसिकता को नहीं बदला जा सकता। अगर हम स्वयं अपने आप की मानसिकता को बदल दें, दूषित मानसिकता को निकाल दें, तो मुझे नहीं लगता है कि हम स्वयं बदल करके देश को बदल नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं। आइए आज से प्रण करते हैं कि कुछ अच्छा करें, स्वयं के लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। खुद अच्छे मार्ग पर चलें और दूसरों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करें। और मुझे भी इस तरीके से अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस हुई कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। कि मैं अपनी आवाज़ को, अपनी बात को, अपनी अवधारणा को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकूं। जिस वजह से मैं आप सबके लिए आज लाइव आया हूं।
YouTube के माध्यम से जुड़ा हूँ। कुछ अच्छा करने के लिए मैंने जो सोचा उसमें यही है। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो क्यों ना मैंने प्रण किया, क्यों ना लोगों को शिक्षा के लिए जागृत किया जाए। जब समाज हमारा शिक्षित होगा, घर हमारा शिक्षित होगा, तो क्यों नहीं हम मानसिकता को बदल सकते हैं, क्यों नहीं हम तरक्की कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को सोच करके मैंने आज से प्रण किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को बदल सकूं। बदलने का मतलब मेरे कहने से कोई नहीं बदल जाएगा, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने। विचारों का आदान प्रदान है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में भी आ रहा होगा और कोशिश करेंगे कि जो भी हम करें उससे कोई भी व्यथित ना हो। मैंने प्रारंभ में कहा था कि लाइव आने का एक कारण है, तो उसके पीछे एक कारण कुछ और नहीं है। यही कारण था कि मैंने आज से प्रण किया कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को मैं जागृत या जागरूक करूंगा। और मुझे आज का दिन प्रेरणादायी लगा, तो मैंने क्यों ना हो वो काम आज से ही मैं प्रारंभ करूं। मैंने एक YouTube चैनल बनाया है अपना खुद का, जिसका नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैंने अपने नाम से ही चैनल बनाया है, शुरुआत की है स्टडी विद जितेंद्र सर, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा का प्रसार कर पाएंगे, अपने विचारों को आप तक पहुंचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका अवश्य लाभ उठाएंगे। चैनल के माध्यम से समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कि एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, विभिन्न राज्यों की परीक्षाएं, चाहे वो यूपी हो या कोई भी प्रदेश हो, कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक राज्य स्तरीय परीक्षाओं को भी कवर करूं मैं। और चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या कोई भी किसी भी प्रकार की प्रादेशिक परीक्षाएं, उनमें पूछे जाने वाले सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और सभी विषयों के आपको मार्गदर्शन देंगे। कोई भी विषय ऐसा अछूता नहीं रहेगा कि जो आपको एक ही चैनल के माध्यम से प्राप्त ना हो। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या जो भी विषय जिस परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी विषयों के साथ मैं आप सभी का मार्गदर्शन करूंगा। परीक्षाओं में हमारे बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो शहर तक पढ़ने नहीं जा पाते हैं या आर्थिक परिस्थितियों की वजह से वो तैयारियां नहीं कर पाते हैं,
तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। शहर के बच्चे शहर में ही रहते हैं और आधुनिक संसाधनों की कमी नहीं होती है शहरों में। हालांकि शहरों में भी बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते हैं। उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करूँगा किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। प्रतिदिन चैनल के माध्यम से आप तक वीडियोस हम पहुंचाते रहेंगे और समय सारणी क्या रहेगी वो भी आपको डेली का डेली अपडेट कर दिया जाया करेगा कि कौन से विषय की क्लास कल रहेगी और कितने समय पर रहेगी, कितने समय की होगी। बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा ईश्वर ने चाहा, आप सभी का सहयोग मिला तो लंबे अंतराल तक आप सभी का मार्गदर्शन करूँगा। और आप सबकी शुभकामनाएं, दुआएं चाहता हूँ कि मैं इस पथ पर निरंतर चलता रहूं और समाज को शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं ना प्रभावित करें और हम आप तक पहुंचते रहें और आप लोग इस अवसर का लाभ लेकर स्वयं को आगे बढ़ाएं, परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों, सफलता पाएं, नौकरी पाएं और अपना खुद का विकास करें, अपने घर परिवार का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें, अपनी सोच बदलें। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। चैनल का नाम ज़रूर याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर, जिसमें हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं और उन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रत्येक विषयों की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, लोगों को सलाह दें, सजेस्ट करें, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसा सोच रहा हूं तो आप भी दीप से दीप जलाते चलें, खुद लाभान्वित हों और दूसरों को भी अवश्य जागरूक करें। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री